सामने आई है। आपको बता दें कि नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन है। फुल एक्शन मोड पे दिखे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ उन्होंने बैठक की है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। तो साथ ही छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में मौजूद हुए। नक्सलवाद के मुद्दों पर मंथन हुआ है। हथियार छोड़कर मुख्य धारा में नक्सली शामिल हुए हैं। तो अमित शाह का ये बहुत ही बड़ा बयान आपको बता दें। साथ ही उन्होंने कहा कि 13,000 नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिए हैं। नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति भी लगातार जारी है। तो छत्तीसगढ़ की सफलता उत्साह के लिए प्रेरणा है। तो बहुत ही बड़ा बयान यहाँ पर अमित शाह ने दिया और उन्होंने एक के बाद एक वो तमाम बिंदुओं गिनाए हैं जिन पर आज बीजेपी ने काम किया है, केंद्र सरकार ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। तो मुख्य बिंदुओं में आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि साल 2019 के बाद से 280 नए कैंप बनाए गए। साथ ही लाल आतंक के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है, इसका भी जिक्र किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश भी दिए हैं कि आप जो है महीने में कम से कम एक बार जो है रिव्यू मीटिंग लें और जो भी डीआईजी है, आईजी है, एसपी है, कम से कम 15 दिन में एक बार रिव्यू मीटिंग अवश्य लें। तो ये कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, तो क्या कुछ अमित शाह ने कहा है एक बार आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। हजारों सैकड़ों आदिवासी भाई निर्दोष इनकी लगाई हुई आईईडी से मारे जाते हैं। अलग प्रकार से इनकी कोर्टें इनको गैरकानूनी तरीके से मार देती हैं। इससे बड़ा ह्यूमन राइट का कोई वायोलेशन हो नहीं सकता और नक्सलवाद के कारण ही विकास रुका है, ये भी अब साबित हो गया है। अतः हम सब के लिए जरूरी है कि इसको हम एक बार फाइनल पुश देकर समाप्त करें। तो क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, आपने सुना, उन्होंने सुना। आज बहुत बड़ा बयान दिया है। आज ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस बैठक पर नजर विस्तार न्यूज सुबह से ही बनाया हुआ है और जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाए गए हैं उसके बाद से ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण। और इस खबर पर आपको बता दें कि मेरे साथ आज 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं, दिल्ली से, रायपुर से और अबुझमाड़ से। तो चलिए सीधा रुख करते हैं सबसे पहले दिल्ली का, जहां पर यह बैठक हुई है। राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ राकेश इस बैठक में आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई बैठक में और क्या क्या बातें हुई हैं, पहले आप विस्तार से जानकारी दे दीजिए, इसके बाद हम अपने सभी सहयोगियों के पास चलेंगे। राधा, मैं अभी विज्ञान भवन में ही मौजूद हूं और इसी विज्ञान भवन में आज मीटिंग हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने 7 वामपंथी उग्रवाद से परेशान राज्य के सीएम पहुंचे थे और उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। अब ये मसला था कि आखिर जो गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन दिया है 26 मार्च 2026 के लिए, तो इससे पहले आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, इससे पहले उग्रवाद को कैसे खत्म किया जाए, आज प्रेजेंटेशन दी गई और यहीं से जो है हिट हॉट परस्यूट जैसे ऑपरेशन के बारे में भी चर्चा की गई। अमित शाह ने साफ शब्दों में मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि आपको जितना रिव्यू मीटिंग करना हो आप लोग रिव्यू मीटिंग करिए, खुला हैंड दे दीजिए अधिकारियों को ताकि इस वामपंथी उग्रवाद को जड़ से खत्म किया जाए। तो आज राधा इस विज्ञान भवन में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें 7 राज्यों के सीएम मौजूद थे। विष्णुदेव साय की तारीफ भी हुई। विष्णुदेव साय के बारे में कहा गया कि उन्होंने ही नज़र बनाए रखी, इसलिए इतना बड़ा ऑपरेशन दंतेवाड़ा में हुआ, तो उनकी खूब तारीफ की गई मीटिंग में। और इसके बाद मोहन यादव ने भी प्रेजेंटेशन दिया है। अब देखिए छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां वामपंथी उग्रवाद चरम पर है और उसे खत्म करने के लिए ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है और इसी लिहाज से ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी और गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। और सभी राज्य जहां थोड़े बहुत संख्या में भी वामपंथी उग्रवादी हैं उन राज्यों को भी प्रमुखता से लिया गया है, वहां के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है और सबसे प्रायोरिटी में छत्तीसगढ़ को रखा गया है। चूंकि पिछले दिनों शुक्रवार को दंतेवाड़ा में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें चूंकि छत्तीसगढ़ को प्रायोरिटी में रखा गया है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जमकर तारीफ हुई है, इसलिए
के लिए चलिए सीधा रुक करते हैं छत्तीसगढ़ में, रवि के पास चलते हैं। रायपुर से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रवि। आप इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे, हर एक अपडेट, पल पल की अपडेट आपने विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, और वो भी 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में। जो ये ऑपरेशन हुआ है, जिस तरीके से उनकी तारीफ की जा रही है और जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि पल पल की अपडेट आपको रखनी है, महीने में एक बार आपको रिव्यू मीटिंग करनी है, इस पूरे पहलू को किस तरीके से समझा जाए, एक बार विस्तार से बताइए। राधा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर बार जब भी नक्सल पीड़ित राज्यों के साथ गृह मंत्री मीटिंग करते हैं, उसका समय होता है 6-6 महीने के बीच में एक बार मीटिंग करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 40 दिन के भीतर में दूसरी बड़ी बैठक की जा रही है। मतलब समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने का रणनीति बना लिया गया है। ये ठान लिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, इसीलिए लगातार मीटिंग चल रही है। और उसके बाद जो सफलता मिली है नारायणपुर में, तो उस सफलता की तारीफ हुई है। उस तारीफ को सबने सुना है, पूरे जितने राज्य के वहाँ मुख्यमंत्री थे, डीजीपी थे, मुख्य सचिव थे, सब में सुना है। और उस मीटिंग में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा दोनों मौजूद थे, डीजीपी मौजूद थे। तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा 4-5 पॉइंट में गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, मीटिंग में बताया है कि क्या क्या बड़ी बातें रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नक्सल पीड़ित राज्य है, उन क्षेत्रों में पैसा ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है, ताकि एंटी नक्सल ऑपरेशन को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। 3 गुना पैसा बढ़ा दिया गया है राधा, 3 गुना। सोचिए, 3 गुना ज़्यादा पैसा बढ़ाने से जो जवानों के लिए इक्विपमेंट होते हैं, उसकी खरीदारी हो रही है। जगदलपुर में ट्रामा सेंटर खोला गया है। ये सभी चीज़ें पूरे जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं वहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो बड़ी बात ये भी रही कि पिछले 10 साल में नक्सल हिंसा बहुत तेज़ी से घटा है, 53% घटा है। 10 साल पहले की स्थिति में नक्सल हिंसा की घटनाओं का जो आंकड़ा था वो 16,000 के आसपास था, वो घट के अब केवल 7,000 रह गया है। तो सोचिए कितना घटा है, 53% घटा है। इसके अलावा 13,000 53% आंकड़े तो घटे हैं, लेकिन आज जो फाइनल अपडेट सामने आया, खुद अमित शाह ने बताया कि 72% नक्सल हिंसा में कमी आ गई है, जो ये लेटेस्ट यहां पर ऑपरेशन किया गया है। और सीधा अब चलिए अब हम अमुज माड़ चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी खुद नितेश गर्ग मौजूद हैं। पिछले 18 घंटों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पल पल की तस्वीरें उन्होंने दिखाई है कि किस तरीके से वहां पर नक्सलियों के शव बरामद किए गए, किस तरीके से वहां पर जवान हमारे जो है पहाड़ी से उतरकर नीचे आए। नितेश, सलाम है आपको। सबसे पहले विस्तार न्यूज के साथ आपने जिस तरीके से काम किया और जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई हैं दर्शकों को, पल पल की अपडेट दी हैं। और चलिए अब सीधा बात कर लेते हैं सीधे अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बताया है कि किस तरीके से हमारे जवानों को कामयाबी मिली। आप तो जंगल से होकर आए हैं, कितना कठिन है वहां पर जाना और क्या मुश्किलें सामना करना पड़ता है, एक बार आप खुद बता दीजिए नितेश। बहुत कठिन है राधा, और ये डगर इतनी आसान नहीं है। ऑपरेशन जो होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, और उस जगह पर ऑपरेशन हो रहा है जो अबूझमाड़ है, जो कुख्यात था अब तक कि यहाँ पर जवान नहीं पहुँच सकते। नक्सली जहाँ के शेर हैं, लेकिन अब उनकी मांद में घुसकर बहादुर जवानों ने, शेरों ने जो है उस अबूझमाड़ के गढ़ को भेदा है, नक्सलियों के गढ़ को निस्त नाबूद किया है, जिसके सबूत जो है पूरे जंगल पर बिखरे हुए दिखाई दिए। 31 नक्सलियों को मारा गया, कई नाले। अमावस की रात में यह ऑपरेशन हुआ था। अगर मैं हालिया ऑपरेशन की बात करूं, सोचिए अमावस की रात जब पूरा घनघोर अंधेरा होता है, इस दिन पूरा ऑपरेशन हुआ था। और अबूझमाड़ के जंगल की जब हम बात करते हैं राधा, तो यहाँ दिन में भी कोर जो जंगल है उसमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। और रात की अगर बात कर दें तो सोचिए अमावस, ऊपर से अबूझमाड़ का जंगल, चट्टाने, पहाड़, तरह तरह के जीव जंतु। इसके साथ सबसे बड़ी बात होती है जो इंद्रावती नदी में मिलने वाले तमाम जो नाले होते हैं, अलग अलग जगहों से, पहाड़ों से जाते हैं, उनमें कमर से पानी है, किसी में छाती से पानी है। इन तमाम चुनौतियों को क्रॉस करना, फिर नक्सलियों को ट्रैक करना, क्योंकि नक्सली ऑल टाइम बिल्कुल नितेश, आप 18 घंटे तक लाल आतंक के गढ़ में थे। आप एक एक कहानी विस्तार से बताइए कि कितनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, लोग यहाँ सड़कों
सड़कों पर हैं वो शायद उस कठिनाई को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप उसको जी के आ रहे हैं नितेश। तो एक एक अपडेट, जो पल पल की अपडेट थी, पूरा देश सुनना चाहता है। नितेश, आप विस्तार से बताइए, पूरी जानकारी साझा करिए नितेश। जी बिल्कुल राधा, कठिनाइयों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी कठिनाई तो होती है जो आज की डेट में कहा जाए कम्युनिकेशन। जब आप अबूझ माड़ की बात करते हैं, वहां 20 किलोमीटर दूर छोटे बेटिया से ही आप ले लीजिए, वहां से ही आपका पूरी तरीके से नेटवर्क चला जाता है। यानी नक्सलियों की मांद में प्रवेश करने से लगभग मैं ये 40 किलोमीटर पहले की बात कर रहा हूं, सड़क से ही नेटवर्क चला जाता है। कम्युनिकेशन बैरियर सबसे ज्यादा। ऑपरेशन करने के लिए जरूरी क्या है? कम्युनिकेशन, सर्विलांस या इनपुट जुटाने के लिए, थानों की पुलिस को एक्टिवेट करने के लिए, तमाम गतिविधियों को देखने के लिए, ये सबसे बड़ी चुनौती पहले नंबर की आती है। फिर जब हम पहुंचते हैं तो रोड जो है वहीं पर खत्म होती है और वहां से शुरू होती है कच्ची पगडंडी, जिसमें कई तरह के कई नाले जब निकलते हैं, नदियां निकलती हैं, तो वो पगडंडी भी टूट जाती है राधा। और वहां पर जो है सबसे बड़ी बात है, कई जगह जगह पर आईईडी प्लांट किया गया होता है नक्सलियों के द्वारा। उनके जगह जगह पर, जब अगर नक्सली स्ट्रक्चर की बात करें, संगम के सदस्य होते हैं। जब हम बाहर जा रहे थे, जिस क्षेत्र में हमने, जहां से हम घुसे, नितेश, जो आप आईडी की बात कर रहे हैं उसी के बारे में देश सुनना चाहता है। नितेश, आपको सुनना चाहते हैं लोग। आप बताइए कि किस तरीके से जवानों ने उसका सामना किया है, क्योंकि सबसे मुश्किल वही बात थी कि वहां पहाड़ी से नीचे उतरना और सेफली ग्राउंड पर आ जाना। आप विस्तार से बताइए नितेश, क्या कुछ वहां पर जवानों ने सामना किया है और किस तरीके से उसको पार कर कर वो जमीन पर आए हैं? नितेश, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी राधा। इस बार की स्ट्रेटजी बैटल ग्राउंड की जो थी, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी थी। जवानों की जितनी भी तारीफ की जाए, जब हम बात कर रहे थे, गौरव राय जो एसपी हैं, तमाम जो उच्च अधिकारी हैं, आईजी हैं, उन्होंने इस स्ट्रेटजी की जमकर सराहना की। दिन ऐसा था, अमावस था, कई बार ठीक है नितेश, आपको रोकना चाहूंगी, आपको सुनाना बेहद जरूरी है, लोग भी आपको सुनना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच सूरज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस बैठक में मौजूद थे। सूरज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मिले हैं? कोई अपडेट विस्तार न्यूज के साथ साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। देखिए राधा, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उड़ीसा हो, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पहुंचने का आदेश जो था, गृह मंत्री उनके साथ बैठक किए हैं। केवल और केवल इस बैठक का एक ही मकसद है राधा, कि किस तरह से जो ये नक्सलवाद है उसे खत्म किया जाए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें राधा, तो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, खासतौर पर मंडला और बालाघाट, ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर जिन्हें नक्सल प्रभावित माना जाता है, क्योंकि ये जो दोनों जिले हैं ये छत्तीसगढ़ की कहीं ना कहीं सीमा से लगते हैं। और जब भी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर अटैक किया जाता है, जब भी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होती है, तब नक्सली वहां से भागते हैं और मध्य प्रदेश की सीमा के साथ बालाघाट और मंडला जिले में अपना आशियाना बनाते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीने पहले बेनामी नक्सलियों को मध्य प्रदेश में ढेर भी किया गया था, बालाघाट में ढेर भी किया गया था। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ये मीटिंग तब खास हो जाती है जब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यह ठाना हो कि 2026 तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही नहीं, बल्कि जो अलग अलग मध्य प्रदेश में नक्सली हैं उन्हें एकदम खात्मा करना है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ एक बड़ी बैठक हुई है और निश्चित तौर पर ठीक है सूरज, आपको रोकना चाहूंगी। रवि हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। खुद विस्तार न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। रवि, जो इंटर स्टेट जॉइंट ऑपरेशन की बातचीत इतने दिनों से चल रही थी, अब वो एक बार फिर से जोर पकड़ लेगी, क्योंकि आज कई मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हुई है। अब इसको किस तरीके से समझा जाए, क्या क्या रणनीति यहां से बन सकती है, विस्तार से आप बताइए और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर से भी समझने की कोशिश करिए। जी राधा, आज जो मीटिंग हुई, मीटिंग में कहा गया कि मूल से उखाड़ देना है नक्सलवाद को, और जो 96 नक्सल प्रभावित जिले थे वो घटकर 21 रह गए। तो ये जो लगातार घट रहे हैं, इसके क्या मायने हैं और आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है सर? देखिए रवि, मैं एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं, और हम, आप, और जरा फ्रेम खोल दीजिए आप और बड़ा कर दीजिए। हम तीन लोग खड़े हैं, पिछले 10 साल से मेरे साथ 5 साल से रवि मेरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम लोग बस्तर जाते रहे हैं और पिछले 10 साल से तो मृगेन जी लिखते आए हैं कि आखिर कैसे ये नक्सलवाद का खात्मा होगा। ये
ये 3 लोगों का जो सबूत कहते हैं नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी हम लोगों ने आंखों देखी है। हम लोगों ने आंखों देखी है बस्तर के वो खतरनाक टेरेन जो जम्मू कश्मीर से ज्यादा खतरनाक है, उस टेरेन के एक एक पगडंडियों में जहां स्पाइक होल है रवि, वहां हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है। और यकीन मानिए देश का गृह मंत्री अगर यह कह रहा हो कि 2026 मार्च में नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं हो सकती। और मैं कह रहा हूं यह आतंकवाद के खिलाफ मुहिम नहीं है, यह आतंकवाद के खिलाफ बैठक नहीं है, यह पाकिस्तान या तो फिर दूसरे देश से खतरा नहीं है, यह जम्मू कश्मीर से भी खतरा नहीं है, यह एक छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के आंतरिक समस्या नक्सलवाद से खतरा है। और उस खतरे को इतनी बड़ी चुनौती के रूप में ले लिया है देश के गृह मंत्री ने रवि कि यह गारंटी दे देना। मैं फिर कह रहा हूं हमारे और आपके जीवन के इतिहास में बहुत कम ऐसे नेता होंगे, मृगेन जी के पास आप जाइएगा राजनीतिक टिप्पणी लेने के लिए, जो इस बात को कह दे कि नक्सलवाद खत्म कर देंगे, इसकी गारंटी दे दे, कैमरे के सामने बोल दे। क्योंकि याद होगा अमित शाह से सवाल पूछा जाएगा, अमित शाह से यह सवाल पूछा जाएगा कि 2026 मार्च में आप नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी दी थी, नक्सलवाद तो है अभी, और उसके पहले जो 31 नक्सली, 32 नक्सली, 29 नक्सली, 8 नक्सली, 10 नक्सली ये डर रहे हैं, दूसरे राज्य भाग रहे हैं। और मुख्यमंत्रियों की ऐसी बैठक हो रही है जैसे जिले के तहसीलदारों की बैठक हो रही हो। मैं फिर कह रहा हूं मुख्यमंत्रियों की ऐसी बैठक हो रही है, मुख्य सचिवों और डीजीपी की ऐसी बैठक हो रही है रवि, जैसे जिले के तहसीलदार की टीएल मीटिंग ले रहा हो कौन, जिले का कलेक्टर। इसलिए कह रहा हूं मैं कि ऐतिहासिक पल है, और इस ऐतिहासिक पल को विस्तार न्यूज के 4-4, 5-5, 10-10 सहयोगी चप्पे चप्पे पर हर एक नक्सल ब्लॉक में विस्तार न्यूज का सहयोगी था। और इसलिए पूरे देश ने दिल्ली से आपके पास फोन आया कि विस्तार न्यूज देख रहे हैं हम, ये अपडेट आ गया है। आप लोगों की मेहनत को भी सलाम है। और मैं कह रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात कही है और जो डेडलाइन दी है वो बहुत हद तक सफल होता दिखाई दे रहा है। बाकी 2026 के बाद तो सवाल पूछे ही जाएंगे। मृगेन जी ये बताइए, एक बात कही है अमित शाह ने कि रिव्यू मीटिंग करना है मुख्यमंत्रियों को, डीजीपी को 1 महीने और 15 दिन के भीतर में, तो इसके क्या मायने होंगे? देखिए अब तक हम लोग देखते थे कि नक्सल मामले को लेकर 6-6, 8-8 महीने में बैठक होती थी, लेकिन अमित शाह छत्तीसगढ़ आए, 9 राज्यों के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ सभी के आईजी, डीआईजी और डीजी, इन लोगों की बैठक हुई। उसके 1 महीने बाद आज फिर गृह मंत्री अमित शाह ने 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। नया जो नक्सल जोन बन रहा है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर एमएमसी जोन बन रहा है। इसलिए इस लिहाज से देखिए छत्तीसगढ़ से भी निपटना है। हाँ, छत्तीसगढ़ जो कहा जा रहा है कि नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करेंगे, एमएमसी जोन को भी खत्म करना है, बस्तर जोन को भी खत्म करना है, और देश के अलग अलग हिस्से में जो छोटे छोटे पैचेस बचे हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित जो जिले बचे सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है, उसके अलावा बाकी एक दो बिहार, झारखंड तमाम जगह है। तो मेन समस्या यहाँ है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है कि आप डीजीपी के साथ बैठिए, आईजी के साथ बैठिए, नीचे लेवल पे एसपी के साथ बैठिए और समीक्षा करिए। इन्हीं के बात पे जोड़ रहा हूं। देखिए तारीफ की जा रही है। और एक बात फिर मैं विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूं रवि और मृगेन जी कि देखिए तारीफ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि 31 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल शव को लेकर आना, ये वही जवान है, भूलना नहीं चाहिए। ये वही जवान हैं जो सालों से बस्तर में तैनात हैं। ये वही डीआईजी हैं कमल लोचन कश्यप जो बस्तर में सबसे लंबे समय तक एसपी बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ये वही डीआईजी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी नक्सलियों को, बड़े बड़े नक्सल संगठनों को धूल चटाई है। और ये वही डीआईजी कमल लोचन कश्यप हैं, ये वही पी सुंदरराज हैं, ये जो लोग पुराने लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को देखते आए हैं। आज अगर जवानों में, ये सुरक्षा बलों में ये आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प है तो केवल इसलिए है कि देश का गृह मंत्री दिल्ली में बैठकर कह रहा है सहयोग क्या चाहिए, आप बताओ मुझे सहयोग क्या चाहिए। और इससे भी बड़ी बात, छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ बतौर न्यूज चैनल हमको इसलिए भी करनी चाहिए मृगेन जी और रवि, जवानों की शहादत नहीं हो रही है, जवानों का नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। और सोचिए, एक बात मुझे संजय बता रहे थे जब उस दिन हम लोग लाइव में थे, आप सब लोग भी वो सबूत देखे होंगे कि शहनवाज बता रहे थे कि कुछ जवानों वापस गए हैं शव लेने, पहाड़ी में फिर ऊपर चढ़े थे। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। ये भी अबूझमाड़ में जो देश का सबसे खतरनाक नक्सल इलाका है, वहां पर क्या हो रहा है आपको पता है? वहां पर दोबारा जंगल में जा रहे हैं नक्सलियों के शव को ढूंढने। होता क्या था, जवानों की शहादत होती थी और जवानों के शरीर में नक्सली बम प्लांट कर दिया करते थे। लेकिन आज ये हौसला जवानों का
तारीफ इसलिए गृह मंत्री कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह इसलिए उस बैठक में कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ वो इतिहास रच रहा है जो ये पूरा देश याद रखेगा। रवि, हौसला जितना बढ़ेगा ऑपरेशन भी उतना भी बढ़ेगा। निश्चित तौर पर। और ये हौसला, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हौसला बढ़ाने के लिए मैंने कहा ना कि जिले का कलेक्टर तहसीलदार की तरह टीएल मीटिंग ले रहा है, तो देश के गृह मंत्री जब इस तरह से मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, मुख्य सचिवों को बुलाएं, डीजीपी को बुलाएं, तो ये समझ में आ जाता है कि नक्सलवाद को लेकर भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार कितनी गंभीर है। और एक बात और कह देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, जब इस तरह की सफलता मिलती है तो मुझे ये लगता है कि नहीं, इसमें शामिल होना चाहिए, यहां पर थोड़ा सा स्वार्थी हो जाना चाहिए अपने प्रदेश के लिए। इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि डबल इंजन की सरकार ने वो कर दिखाया है जो वादा किया था कि नक्सलवाद को खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं एक पत्रकार होने के नाते दे रहा हूं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई बार जो दिखाई देता है और जो इतिहास में दर्ज होने वाली बात होती है, तो डंके की चोट पे मुझे लगता है सच्चाई भी बोलना चाहिए मृगेन जी। सही को सही और गलत को गलत बोलना ही चाहिए। जो आपने कहा, ज्ञानेंद्र जी ने जो कहा कि डबल इंजन की सरकार को बधाई देनी चाहिए, पिछले 3 दिनों से समाचार पत्रों के जो एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, वेबसाइट पर जो लेख लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग लिख रहे हैं, वो यही लिख रहे हैं कि पिछले 5 साल भी यही पुलिस थी, यही अधिकारी थे, यही जवान थे, लेकिन ऑपरेशन इस तरह से नहीं हो रहे थे। और अब जो है, जब डबल इंजन की सरकार आई है, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और सफलताएं मिल रही हैं, तो क्रेडिट देने की जो बात आपने कही, वो हम अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग, देश में एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि नक्सलवाद का खात्मा हो, और वो अलग अलग लेख और अलग अलग प्रबुद्ध तरीके से, अलग अलग माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जो अच्छी है। अच्छा, दूसरी बात एक और है, हमारे पास 3 मिनट का वक्त बचा है, हम ही लोग बतिया लेते हैं आपस में। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, जब हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे नक्सलवाद को लेकर, तो हमारे साथ आर के बीच भी जुड़े थे, माथुर साहब भी जुड़े थे, और वो लोग ये कह रहे थे कि लोकल लड़ाकों की मदद से, रवि, डीआरजी के जवान, और डीआरजी के जवान को सैल्यूट करना चाहिए। अच्छा, अंदर की खबर ये भी है जो मुझे नहीं बताना चाहिए, नहीं बताता हूँ, उत्साह में कई बार आदमी बोल देता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब नक्सलवाद पर इतना करारा प्रहार और इतना खतरनाक अटैक हो रहा है ना, तो ऐसे में जो लोकल लड़के हैं, आखिर में नक्सलियों का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस कौन होता था? नक्सलियों का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस लोकल गांव के लोग हुआ करते थे, और उनके तरफ उनके अंदर दो तरफा दबाव होता था कि आप नक्सलियों का साथ दो, उनकी मुखबरी करो, नहीं तो नक्सली आपको सताएंगे, और अगर आपने ये कर दिया और पता चल गया तो पुलिस आपको उठा लेगी। लेकिन आज सबसे सुकून में, जब हम आप स्टूडियो में बैठ के, इसी कमरे में बैठ के ये सुकून महसूस कर रहे हैं कि बस्तर और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जैसा पाप, ये शब्द हट जाएगा, तो सोचिए उन लोगों के अंदर क्या बीत रही होगी जिनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। संजय हमारे साथी जगदलपुर जेएनयू गए थे जब, तो एक पिता रो रहे थे, उनका आंसू पोंछ रहे थे, कह रहे थे मेरे बच्चे को मार डाला नक्सलियों। न जाने इतनी ऐसी कहानी है, जिसलिए गृह मंत्री अमित शाह को कहना पड़ रहा है कि आज तक मेरे घर में इतने बड़े मेहमान नहीं आए जितने बड़े आप लोग हैं। सोचिए देश किस दिशा में देख रहा है और देश इस नक्सलवाद की चुनौती को किस तरह से ले रहा है, सबसे बड़ी बात यही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह से ऑपरेशन होंगे, इस तरह से गृह मंत्री हौसला अफजाई करेंगे, मुख्यमंत्री का करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ सरकार में एक एक लोग जो शामिल है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, उनकी तारीफ करेंगे, सार्वजनिक मंच पर करेंगे, इससे हौसला बढ़ेगा। वो आपके हौसले वाले सवाल पर मेरा जवाब है कि इससे हौसला बढ़ेगा, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, इससे बड़ा एनकाउंटर देखने को मिलेगा। और तब जब देश कहेगा कि नक्सलवाद का जो सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 था, उसका सफाया हो गया, हिडमा का नामो निशान मिट गया। 31 से बड़ा आंकड़ा आएगा, बहुत बड़ा आंकड़ा आएगा। और मैं कह रहा हूं बार बार, बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, अब हथियार डालना पड़ेगा। गृह मंत्री की ये बात की पाताल में भी छिपे होगे तो निकाल लाएंगे, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वो भी अमित शाह जैसे गृह मंत्री का, जो बहुत कमिटेड है अपने बयानों को लेकर। रवि, 8 करोड़ आदिवासी रहते हैं, 8 करोड़ जो लोग हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए भी अब जरूरी है कि उनके पास विकास पहुंचे। इस दिशा में कैसा काम होगा? देखिए, विकास के लिए सबसे पहले जो रोड रास्ते हैं उनको बनाया जा रहा है, पीएम आवास पहुंचाया जा रहा है, सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, राशन कार्ड दिया जा रहा है, राशन पहुंचाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आदिवासी जो जंगलों में रह रहे हैं, जो अंदरूनी क्षेत्र के गांव में रह रहे हैं, वहां तक। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पास वक्त कम है, तो बहुत बड़ी अपडेट आप सभी ने दी है, विस्तार से एक एक बात समझाई है कि किस तरीके से आज निर्देश दिए गए, इसके बाद से क्या कुछ होगा, क्या क्या आगे रणनीति बन सकती है। और फिलहाल आप सभी का विस्तार न्यूज के दर्शकों को अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।